जय माता दी दोस्तों, सभी भैया बहन को प्रणाम। आज हम फुल वीडियो बना के आप लोग के सामने लाए हैं और शॉर्ट वीडियो में आप लोग को समझ में नहीं आता है पूरी बात, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो रहता है तो कुछ समझाने में अच्छी तर्क के साथ अच्छा लगता है और आप लोग को भी शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा छोटी है तो बहुत तुरंत ही सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आपके जीवन को बदलने के लिए ही, आपको जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही हम लोग वीडियो बना के आप लोग के सामने लाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा सुने तभी समझ में आएगा, और सुने और उस विचार को समझे, अपने अंदर ढाले, अपने आप को बदले, ताकि आपको जीवन यहाँ से जाने के बाद जब आपको शरीर छोड़ना पड़े तो आपको अफसोस ना हो और कोई भी परेशानी ना हो ज़िंदगी जीने में। तो इस वीडियो को पूरा सुने। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दे और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिख दे, ताकि माँ गायत्री का आशीर्वाद आप लोग के साथ बना रहे और आपको जीवन बदलने में ये हमारे वचन सार्थक हो। क्योंकि ये हमारे वचन नहीं, ये माँ गायत्री गुरुदेव जी का वचन है। उन्हीं के वचन को हम आप लोग के सामने लाते हैं, जो उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारे जीवन में बदलाव आया है। तो आप लोग के भी जीवन में बदलाव आए, तो इसलिए हम वीडियो बना के लाए हैं और आप लोग भी इनसे जुड़े तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। और जो भी जितने दिन आपके जीवन है, शरीर में आप हैं, उतने दिन आपको जीवन आनंद में जीने का एक समय मिलेगा। और हर परिवार को हर कर्म करते हुए, कर्म उसमें चुन बीच कर अच्छे कर्म आपके साथ आए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा सुने। तो हमारा जीवन जो है, जीवन और ज़मीन, जो जिस ज़मीन में हम उपजाऊ करते हैं, अन्न उपजा करके अपने जीवन को पालन पोषण करते हैं, वो ज़मीन और ये जीवन एक जैसे ही है। तो इस चीज़ को हम समझाने का आप लोग का प्रयास करते हैं कि वो एक कैसे है। जिस तरह से हम आपके पास कई बीघा ज़मीन दे दिए और ये जीवन भी भगवान ने दे दिए हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इस ज़मीन में उपजाऊ कैसे करना है, कौन सा फसल कौन से महीने में और कब जुताई बुआई करना है, कब सिंचाई करना है, कब इसमें खाद पानी डालना है। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये ज़मीन ऐसे ही बंजर रह जाएगा, या फिर आप इसमें कुछ भी, आपके पास फसल बोने के लिए कई तरह के अनाज आपके पास रख दिए जाएंगे, लेकिन वो अनाज को भी पता नहीं रहेगा कि कौन सा अनाज किस महीने में बुआई होता है, या कौन सा अनाज हमारे फ़ायदे के लिए है, खाने योग्य है। अगर ये भी पता नहीं होगा तो आप उसमें कुछ भी बाव कर सकते हैं, और किसी तरह बाव कर सकते हैं तो उसमें अन्न नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगा। वो कुछ भी उसमें पैदा हो सकता है, कोई भी फसल हो सकता है और छोटा छोटा हो सकता है, बेकार का चीज़ हो सकता है, आपके कामयाब का चीज़ नहीं हो सकता। इसलिए उसकी जानकारी, पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप उसमें से अच्छी समय पर आप उसमें जुताई बुआई करके अच्छी फसल उपजा सकते हैं, और अब बहुत दिनों तक आप उसमें से अन्न लेकर के आप अपनी भोजन का तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है कि जीवन को तो मिला तो है, लेकिन इसको जीने का तरीका मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में कर्म, कौन सा कर्म हमें बोना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जीवन का भी कर्म उसी फसल की तरह है कि अगर हमें जानकारी नहीं हो और कोई भी कर्म हम करते जाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं लेकर आएगी, घाटा का चीज़ लेकर आ सकती है, हमें जीवन को नुकसान दे सकती है। तो इसी तरह हमारे पास कर्म है, दो तरह के कर्म होते हैं। जिस तरह अन्न में भी कई तरह के अन्न होते हैं, कोई फ़ायदे के होते हैं, कोई नुकसान के भी होते हैं। तो हम फ़ायदे के चीज़, जो हमारे जीवन को फ़ायदा हो, जो हमें भोजन के लिए तैयार हो सकता है, वही अन्न को हम बाव करते हैं। उसी तरह हमारा कर्म भी है, जो कर्म हमारे जीवन के लिए अच्छी हो वैसे ही कर्म किया जाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं कि एक अच्छे और बुरे, लेकिन दोनों में चुनाव अगर हम नहीं कर पाएँ कि अच्छाई कौन है, बुराई कौन है, तो हम अपने जीवन को किसी तरह ढालते रहते हैं, कोई भी कर्म करते रहते हैं, जिसकी भुगतना हमें खुद भुगतना पड़ता है इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। यहाँ से जब हम जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं,
तो आत्मा तो अजर अमर है, तो उससे भी वो कर्म साथ जाती है। और कर्म उसी बीज के समान है जो कि हम बाव करते हैं। तो 6 महीने, साल भर, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 2-2 साल के बाद, जैसे आम का बीज हो गया, तो वो अगर हम बाव करते हैं, वो रोपण करते हैं, तो 2-2 साल के बाद हमको फल मिलता है। कुछ कई साल वर्ष हो जाते हैं, और कुछ 6 महीने में भी दे देते हैं। उसी तरह हमारा कर्म भी होता है। कर्म जो हम करते हैं तो उसका फल हम पर कभी 6 महीने, कभी साल भर, कभी 2 साल, कभी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी मिलता है। तो उस कर्म को हमें अगर सोच समझ के नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में कष्ट लेकर के आती है। इसलिए हमें अच्छे बुरे कर्म को सोच समझ के साक्षी भाव से और सद्गुरु के वचन को सुनते हुए अपने जीवन को बदलते हुए हमें अच्छी कर्म करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। ये जीवन बहुत ही कष्टदायी न हो और आनंद में जीवन बीते, ये भाव से हमारा जीवन अगर बीते तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा और मनुष्य जीवन पा करके हम निहाल हो जाएंगे। यहाँ से जाएंगे तो हमें अफसोस नहीं होगा कि हमने मनुष्य जीवन तो पाया लेकिन हम अपने जीवन में कुछ नहीं किया। इसलिए अगर आपको लोग को मनुष्य जीवन सार्थक बनाना है तो हमारे वीडियो को बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे ज्ञान की बातें लेकर के, और आप ज़रूर सुने। इसलिए इसे सब्सक्राइब कर दे तो आप